नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और सभी मंदिरों में भक्तगण भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करेंगे 1 महीने तक। और पहला दिन सावन का सोमवार ही पड़ रहा है, तो ऐसे में भोलेनाथ की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाएगी। भगवान शिव तो ऐसे महादेव हैं जो भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा में पंच पुष्पों का विशेष महत्व है। और दोस्तों, इसमें भी सबसे पहला स्थान है मंदार का पुष्प यानी आंकड़े के पुष्प का। तो मंदार का पुष्प और आंकड़े का पुष्प यह भोलेनाथ यानी शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसको विशेष रूप से पूजा में अवश्य शामिल किया जाता है। ये वास्तव में 2 रंगों में मिलता है, एक बैगनी रंग में, एक श्वेत रंग में। और ध्यान रहे कि शिव जी को हमेशा सफ़ेद रंग का मंदार ही यानी आग का फूल चढ़ाया जाना चाहिए। शांति और समृद्धि देने वाला यह पुष्प, इसकी माला बना करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाना चाहिए उनकी पूजा में। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस रूप में भोलेनाथ भक्त के सभी कष्टों को हर लेते हैं और इस लोक में भी ये बड़ा ही मोक्षदायक माना जाता है। इस मंदार के पुष्प को आप अपने घर में छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा महीना यही सावन का महीना है दोस्तों। और सोमवार के दिन अगर आप लगाते हैं, ये वाला जो सामने आप देखिए ये सफ़ेद वाला, तो इसको आप अवश्य लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा जो पुष्प है ये धतूरे का पुष्प है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धतूरे का फल भी चढ़ाया जाता है भगवान को और ये शिव जी को अत्यंत प्रिय पुष्प माना जाता है। और शिव मंदिर के आसपास आपने देखा होगा कि ये अपने आप ही ये लगाया जाता है ताकि लोग वहाँ से तोड़ करके और वहाँ भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकें। तो यह पुष्प शिवोपासना के पंच पुष्पों में से एक है। सोमवार और प्रदोष काल में इसे भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। कई पुराणों में इसकी उत्पत्ति का वर्णन है और उसमें कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसे शिव जी ने पी लिया था और विष के पीने के कारण ही उनकी छाती से यह पुष्प निकला था। तो दोस्तों, ये पुष्प आप शंकर भगवान को अवश्य चढ़ाएं। और ये देखिए दोस्तों, ये तीसरा फूल है जो कनेर का फूल है, जो कि भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। आपने देखा होगा कि शिव मंदिरों के आसपास ये वाला जो है पीला वाला जो कनेर का पुष्प होता है, वो मंदिर के आसपास, चाहे छोटा सा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, वहाँ ज़रूर लगा देते हैं लोग। और इसकी एक विशेष सुगंध होती है और जहाँ भी इसकी सुगंध आ जाती है तो लगता है कि पास में कहीं शंकर भगवान का मंदिर होगा। तो दोस्तों, ये पीला वाला जो कनेर है ये आप शंकर भगवान की पूजा में अवश्य शामिल करें, क्योंकि जो पंच पुष्पों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अपने दूसरे वीडियोस में मैंने बताया है कि कनेर को हम कैसे बीज से भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग बड़े आराम से लगती है, क्योंकि इसको अगर आप कट करेंगे तो इसमें दूध जैसा सैप निकलता है और जिस कटिंग में दूध जैसा सैप निकलता है वो कटिंग बड़े आराम से लगती है। तो अभी देखिए बरसात का समय है और सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और हो सके तो सोमवार के दिन ही आप इसकी कटिंग लगा लें। और ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी बोनसाई बना करके रखा हुआ है। और ये नेचर में तो इसके 3 तरह के पेड़ पाए जाते हैं, पीला, सफ़ेद और लाल रंग का, लेकिन पीला वाला ही ज़्यादातर चढ़ाया जाता है। और मित्रों, ये है अपराजिता। अपराजिता यानी नीलकंठ का पुष्प, बहुत ही दिव्य पुष्प माना जाता है। ये मेरे पास 2 प्रकार हैं इसकी, एक तो सफ़ेद वाली वैरायटी है और दूसरा जो है ये नीले रंग की। दोस्तों, इसी को शंख पुष्पी भी कहते हैं, जिसका प्रयोग दिमागी ताकत बढ़ाने में किया जाता है। तो नीले रंग का अपराजिता का फूल भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने से मनुष्य के आर्थिक संकटों का निवारण हो जाता है।
और यह बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक पुष्प है और रुद्र को मनुष्य के स्वास्थ्य का रक्षक भी माना गया है। नीले अपराजिता की चाय बहुत ही लाभकारी होती है, जैसे अनिद्रा में, मानसिक तनाव, वेट लॉस, माइग्रेन, डायबिटीज आदि में, और ये मेमोरी बूस्टर का भी काम करती है। तो इसके बीज आपने देखा होगा मटर के फली के समान होते हैं और वो बीज जब सूख जाएं तो आप इनको मिट्टी में बिखेर दीजिए। वैसे भी अगर आप एक अपराजिता का ये पौधा लगा लेंगे तो उसके बीज अपने आप ही गिरते रहेंगे और नए नए पौधे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसकी लतर होती है, इसकी आप बोनसाई बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये इसकी जो चाय बनाई जाती है बड़ी गजब की होती है, नीले वाले अपराजिता की। तो अभी देखिए सावन का महीना कल से शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। तो सफ़ेद वाले अपराजिता के भी अपने गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, और नीले वाले के तो अपने गुण होते ही हैं। तो दोस्तों ये दो तरह का आमतौर पर लोगों का कहना है कि सफ़ेद वाला जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सफ़ेद वाला है और मुझे लाल वाले इसका जो एक वैरायटी मिलता है बड़ी रेयर होती है, उसकी तलाश है। अभी नर्सरी में जाऊंगा तो वहाँ पता करूंगा, अगर मिलेगा तो मैं ले आऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि ये अपराजिता पंच पुष्पों में एक बहुत ही दिव्य पुष्प माना जाता है और मान्यता है कि ये स्वर्ग में जो है पाया जाता था और भगवान कृष्ण के द्वारा ये जो उनकी पत्नी सत्यभामा थी उनके कहने पर पृथ्वी पर लाया गया था। तो ये दिव्य पुष्पों में से एक माना जाता है। और फ्रेंड्स, भोलेनाथ जी को शमी के पत्र तो अवश्य चढ़ाए जाते हैं और अगर इसके पुष्प मिल जाएं तो क्या कहें। शमी कहा जाता है कि शमी का एक पत्ता 1000 बेलपत्रों से भी दिव्य होता है और जितना पुण्य 1000 बेलपत्रों से मिलता है उतना ही शमी के एक पत्ते से मिल जाता है। तो ऐसे में पत्र तो उनका मतलब शमी का पत्ता तो चढ़ाया ही जाता है, ये पुष्प जो है बड़ा रेयर होता है, जल्दी मिलता नहीं है। तो जब थोड़ा हमारा शमी का पौधा थोड़ा पुराना हो जाता है तब ये मिलता है। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कल से आप तैयार हो जाएं, पंच पुष्पों की व्यवस्था कर लें। अगर पुष्प नहीं मिलते हैं तो जो भी पुष्प मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है तो श्रद्धा भाव से ही उनकी पूजा अर्चना करें, उपासना करें, क्योंकि भोले भंडारी बड़े ही भोले हैं और वो आपके मन के सारे भाव को समझ जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा रहा प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों एक बार भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।